हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क एंजल्स। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की रीडिंग का स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है एक करियर रिगार्डिंग रीडिंग होने वाली है कि आखिर आज आने वाले टाइम में आपका जो करियर है उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं या क्या आपको ज़रूरत है। आपके पास 2 फाइल्स हैं, जो भी आपका इसमें से वर्थ हो उसे आप चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट के फाइल नंबर 1 से चूज़ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल ही न्यू चैनल है, राइट। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आपके, क्योंकि कमेंट से ना मुझे नेक्स्ट रीडिंग का मोटिवेशन आता है। करेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के फाइनल 1 से स्टार्ट करते हैं। एंजल्स मुझे दिखाएं कि आखिर क्या करंट सिचुएशन आपकी चल रही है और आखिर आने वाले टाइम में आपका क्या करियर होने वाला है। ओके, मुझे जो भी मैसेजेस आएंगे मैं रेफरेंस दूंगी, मैं कई डेक को यूज़ करूँगी, राइट। ठीक है। कन्फ्यूजन है, कुछ 2 काम है जिसको आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, आप कई बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इस करियर को चूज़ करूँ, इस करियर को चूज़ करूँ। शायद किसी तरह के 2 कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, या हो सकता है किसी तरह का बिजनेस या फिर जॉब में कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी तरह का लिटिल बिट कन्फ्यूजन है। ठीक है, मैं ये तो देख रही हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करने में आप पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि और आप मेहनत करना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत क्रेज़ है आपको ज़बरदस्त तरीके से भाई कि मुझे वो चीज़ पानी है। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। ये चीज़ मुझे आपके साथ होते हुए भी दिख रहा है, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन किसी तरह का आपको हो रहा है, या फिर किसी एक चीज़ में आप ज़्यादा झुकाव ले रहे हैं। हो सकता है वो कोई रिलेशनशिप करियर हो, या फिर रिलेशनशिप और करियर के बीच में कोई झुकाव की बात है, या फिर कोई एक झुकाव है जो आपका बढ़ रहा है। तो उस पर चेक कीजिए मेरे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बैलेंस करके अपनी लाइफ को आगे बढ़िए। ठीक है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप दुआ भी मांग रहे हैं एंजल्स के लिए कि आपके करियर में वो चीज़ हो जाए, तो बिल्कुल होगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप ना किसी ऐसे करियर को चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कवर कर सकें। ठीक है, मैं ये देख रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कन्फ्यूजन भाई अपना निकालिए। ठीक है, रिसेंट में अगर कोई तकलीफ भी हुई है, किसी तरह का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप के बाहर भी हो सकता है कि करियर में किसी तरह का कोई फेलियर आया है, तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, वो चीज़ें ठीक होंगी, आगे आने वाले टाइम में ठीक होंगी। अब रिसेंट ही मुझे लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स किसी ऐसे फेलियर से गुजरे हैं, चाहे वो किसी तरह का ब्रेकअप है, या तो फिर हो सकता है किसी तरह का कोई करियर पाथ ऐसा है जिसमें आपका फेलियर हुआ है और अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ रहे हैं कि मुझे उसमें ही वापस से चलना चाहिए या मुझे किसी नए तरीके से अपने करियर को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत अच्छी बात है कि आपका विज़न मतलब ना, विज़न आपको बहुत सीरियसली तरीके से, सही तरीके से गाइड करता है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टार का कार्ड भी आया है, यानी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत विल पावर तो भाई आप में कमाल की है। ये मुझे दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है कि विल पावर आप में है, तो भाई उस पर काम कीजिए। ठीक है, और सक्सेस और फेलियर तो लगा रहता है, बस ये मैटर करता है कि हम जो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारी जो मेहनत होनी चाहिए, क्या वो मेरी 100% है? अगर है तो आज नहीं तो कल हमें सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, आप बोलेंगे मैम कहना आसान होता है, बट ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, हो जाती है, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम कुछ और कार्ड ले लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, आपका जो ये करियर का जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी तरह का ये जो भी सिचुएशन आ रहा है, ये टेंशन आ रही हैं या ट्रैपिंग आ रही है, कुछ भी है, तो मैं ये तो देख रही हूँ ये करियर आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सक्सेस आपको स्टार्ट हो रही है मिलनी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। बस क्या है कि आपको थोड़ा सा 50% अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है किसी ज़िद में आप आ गए हैं किसी करियर को लेकर के, या कंटिन्यू किसी चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, होल्ड कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि बहुत प्रैक्टिकल होते होते बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा थामिए, एक बार फिर से अपनी एनर्जी को चेक करिए कि मेरी एनर्जीज़ जहाँ पे लगनी चाहिए क्या वहाँ पे 100% लग रही हैं, और जहाँ पे नहीं लगनी चाहिए ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे भी एनर्जीज़ दे रहे हैं। उसको थोड़ा सा चेक करिए और करेक्ट करिए चेक करने के साथ में। ठीक है, ये जो इमोशंस वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे लगता है कोई फेलियर है या जो भी है उसकी वजह से थोड़ा सा आप ना डर गए हैं, या फिर ये मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन चीज़ों से निकलिए। क्योंकि ना क्या है कि आप ना एक फायरी वाला सीन आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मैं अगर साइंस की भी बात करूँ
तो मेरे दोस्त आप एरियस लियो साज हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक्वेरियस टॉरस, और मुझे यहाँ पे आपका सेजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, यानी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एरियस लियो सैजिटेरियस भी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे एयर एलिमेंट भी अवेलेबल है, यानी एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी तरह का वाटर एलिमेंट तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस नहीं देख पा रही हूँ। अच्छा, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे सारे साइंस अवेलेबल हैं, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे एक्वेरियस, सेजिटेरियस और टॉरस अवेलेबल है, ठीक है। और ठीक है, एरिस लियो सैज भी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं अगर दोस्त बात करूँ ना कि किसी तरह का कोई फेलियर या कुछ हुआ है, तो उससे ना अभी क्या है कि आपको सिचुएशन से एक तो निकलना होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, मैंने किसी तरह का कुछ तो फेलियर है, चाहे वो लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या आपके करियर लाइफ में हो, लेकिन ये हुआ है, ठीक है। तो लेकिन मैं बोलूँगी उन चीज़ों से निकलिए। आप ये जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं इसको करते रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी प्रैक्टिकलिटी में मत जाइए। थोड़ा सा बैलेंस करिए अपने आप को, बैलेंस करके चेक करिए कि जिस एनर्जी में हमें काम करना है, सर्टेन मेरा अगर ये करियर है, उसके लिए क्या मैं 100% दे रहा हूँ। यहाँ से मुझे एक ये भी आपके लिए गाइडेंस मिलती है मेरे दोस्त, कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है स्ट्रांगली, ये जो भी है काम बिजनेस है, उसके लिए जितनी नॉलेज की ज़रूरत है क्या वो आपने गेन कर लिया है। सक्सेस मिलेगी, श्योर है सक्सेस मिलेगी, क्योंकि देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे 2 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये इसमें श्योर रहिए, लेकिन इसके लिए जो नॉलेज गेन करनी है उससे ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जैसे कि किसी बिजनेस करना चाह रहे हैं, आसपास कोई लोग आपको नहीं मिल रहे हैं, या आपको लग रहा है आप स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर, उसके लिए एक सही गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है, तो मेरे दोस्त उस गाइडेंस को ना थोड़ा सा ढूंढिए, उस गाइडेंस को ढूंढिए, ठीक है। क्योंकि प्रमोशन के अच्छा मुझे यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पाथ अपना चेंज करें, क्योंकि मैंने कहा ना 2 चीज़ों में शायद कोई कन्फ्यूज़न है, तो हो सकता है आप अपना पाथ को आने वाले टाइम में चेंज करें, और चेंज करके किसी दूसरे फील्ड को आप चूज़ करने का सोच रहे हैं, और शायद वो आप कर भी मेरे दोस्त रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि आप ये सोच तो ज़रूर रहे हैं। इस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये सही बात आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जल्द ही अपनी उस सक्सेस को पकड़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है, एक सही राइट पाथ पे आप आ जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की भाई ज़रूरत है, थोड़ा सा होपफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डिले हो सकता है लिटिल बिट, लेकिन जो मिलेगा ना वो परमानेंट मिलने की बात है, ठीक है। किस्मत में आपकी सक्सेस तो लिखी हुई है, ठीक है। कई कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं, और इससे भी बोल रहा है कि किस्मत में सक्सेस तो लिखी है, हो सकता है बहुत एक फेमस इन्फ्लुएंसर बन जाए। क्योंकि क्या है ना कि जो इन्फ्लुएंसर कौन बनता है, जिसने तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, है ना, और या उसकी टॉकेटिव स्किल बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, उसमें वो एक अट्रैक्शन की पावर होती है, तो वो आप में भी है दोस्त। मैं देख पा रही हूँ कि ये पावर आप में भी है, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आप में भी है, तो ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है कि हो सकता है फेमस इन्फ्लुएंसर बनना हो या चीज़ें हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ में, ठीक है, वो आपकी हर प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको सुन नहीं रहे, तो थोड़ा सा ऐसा मत सोचिए, अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, होल्ड करिए थोड़ा सा, अपने ड्रीम्स जो है ना उस पर थोड़ा सा होल्ड करिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या इस चीज़ पे काफ़ी लंबे टाइम से फोकस्ड हैं, तो थोड़ा होल्ड करिए। या सक्सेस पाने को बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें मिल नहीं पा रही, थोड़ा होल्ड करिए, ये चीज़ें होंगी। प्लीज़ मेरे डियर फ्रेंड्स, उन चीज़ों के लिए जो नॉलेज की ज़रूरत है उससे ज़रूर आप गेन करिए मेरे दोस्त, ज़रूर गेन करिए, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि शायद कोई कन्फ्यूजन है, 2 करियर आपके पास हो सकते हैं या चीज़ें, तो उनसे भी बोल रहे हैं ना कि थोड़ा सा बैलेंस करिए, ठीक है। अगर कई रास्ते आपको दिखना शुरू हो गए हैं तो अच्छी बात है, सबको तो नहीं दिखते हैं भाई, आपको दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें बैलेंस लाइए, ठीक है। ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है मुझे लग रहा है जो आ रही है, इसलिए पहले अपने आप में बैलेंस बनाइए, ताकि वो जो अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त उसको आप ना छोड़िए नहीं। मतलब कोई तो अपॉर्चुनिटी है, तो किसी का कोई एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, या तो मुझे लग रहा है किसी तरह का कोई एक ऐसा करियर में आपके बिजनेस में, या किसी तरह की कोई डील आपकी फाइनल होने वाली है, तो आपको पता है ये बात कि ये चीज़ मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये टाइम या ये स्किल मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या ये इंसान मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी में हो सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वो अगर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई आ रही है ना, तो पहले खुद में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस लेकर आइए, ताकि वो चीज़ आपके साथ जब हो तो आप उसको बहुत अच्छे से कन्वे कर पाएँ, या इम्प्लीमेंट कर पाएँ उस काम पे, है ना।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखिए डिले भी का भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वहीं हम अगर देखें तो बहुत ही भाई जल्दी होने के चांसेस हैं। नियर फ्यूचर में ये सक्सेस आपको मिलने की चांसेस हैं। नेम फेम भाई है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोई नेम फेम वाली चीज़ है, कुछ फेमस वाली चीज़ है। शायद हो सकता है आप किसी हो सकता है ऐसी किसी कम्युनिकेशन स्किल भाई आपकी बहुत कमाल है, मैं ये तो बोलूँगी। आपको बोलना बहुत अच्छा आता है, और आप किसी भी तरीके की, चाहे वो बोल सकते हैं कि मतलब किसी जज में की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, या किसी तरह का कोई फेमस इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, या किसी तरह का कोई बिजनेस है, तो वहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक, एक जो बैलेंस होता है वो आपको आता है। अगर थोड़ा सा लाइफ में इधर उधर हो गया है किसी पुराने फेलियर्स की वजह से, तो एंजल्स कह रहे हैं उसको भाई आप मेंटेन करिए, क्योंकि ये आपको आता है बहुत अच्छे से। तो इस बैलेंस को आप जल्द ही फिर से वापस से लेकर आ जाइए, ठीक है। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर भाई। फॉलोअर्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी तरह के किसी भी मतलब एक होता है कि किसी मीडिया में जाना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके के कोई एक पब्लिक स्पीकिंग में आप जा रहे हैं, आपके फॉलोअर्स आपको बहुत गेन हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बिजनेस भी है तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कोई फॉलोअर्स आपके गेन होने के चांसेस मुझे इन नियर फ्यूचर में दोस्त दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि कुछ ऐसा है जहाँ पे शायद आप एक तो आप करियर था जिसमें आप सोच रहे थे कि हाँ ये चीज़ें करना है, कुछ लोग चीज़ें हैं नई स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके कार्ड से कि भाई एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा बोल्ड होइए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करिए, अगर ट्रैवल करना है उस काम को करने के लिए तो ट्रैवल करिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप शायद कोई ट्रैवल करने वाले हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो थोड़ा सा डर अपने अंदर का निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। फियरलेस हो जाइए इस काम को लेकर के, क्योंकि ये काम आपके लिए बना है और आपके लिए होने वाला है, ठीक है। क्योंकि न्यू बिगनिंग्स, न्यू फेज ऑफ सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ग्रोथ आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है, किसी तरह का कोई न्यू वेंचर हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सक्सेस कोई रिवॉर्ड है आपको जो मिल सकता है, ठीक है। तो फ्रूटफुलनेस जो आपकी लाइफ में आने चाहिए वो मुझे दिख रही है यहाँ से आती हुई, ठीक है। कोई जो टेंशन है, जो परेशानी है, तो भाई ये एंजल्स आपसे ज़रूर कह रहे हैं कि जो है ना बहुत ज़्यादा ना अपने बहुत इमोशंस पे मत भागिए भाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइए, थोड़ा सा करियर पे फोकस करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की अगर प्रॉब्लम आ रही है चीज़ें, तो उस पर बैलेंस लेकर आइए, थोड़ा फोकसेबल हो जाइए, ठीक है। वेट मत करिए किसी का, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो मत करिए। यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, फूल की एनर्जी में भाई आ जाइए, ठीक है। कि फ्रीलेस, फियरलेस, केयरलेस वाली फील में आ जाइए और अपने काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं क्योंकि इस सक्सेस को आपके पास होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ ही हो रही है, तो वो मैं देख पा रही हूँ कि भाई जब ये चीज़ें हैं आपके लिए ही बनी हैं, तो क्यों ना उस पर हम ठीक से काम करें, ताकि वो चीज़ें मेरे लिए जल्दी अट्रैक्ट हों और अच्छे से अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो हम यहाँ से भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि भाई क्या इम्प्लीमेंटेशंस करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ कि सक्सेस है हो रहा है, जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन है, लेकिन आप कन्फ्यूजन को सही कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस बना लेंगे नियर फ्यूचर में, और आप उस करियर को, सही पाथ को चूज़ कर लेंगे। वो पाथ मेरा आपका सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा उसके लिए नॉलेज की भाई ज़रूरत है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। इसके लिए या तो किसी हेल्प की ज़रूरत है या किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए आया है कार्ड कि आपको वो गाइडेंस लेने की ज़रूरत है भाई जीवन के लिए, उनके कजिन क्या ओके। फर्म फाउंडेशन, भाई फाउंडेशन को बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तरीके, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर नहीं होते तो ये चीज़ें नहीं आती, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं, पर इनको आप निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। अपने बेस चक्र पे भाई आपको कहा जा रहा है कि काम करिए, ठीक है। फाउंडेशंस पे बनाने पे काम कीजिए, क्या कि उस चीज़ पे शुरुआत में कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत है, उसको करिए। विक्ट्री एंड सक्सेस आपकी है। देखिए हम कार्ड भी निकाल रहे हैं करियर के लिए, कैसे कार्ड्स भी आ रहे हैं जो जस्ट एक होता है ना कि कार्ड करियर के ही रिलेटेड पे है, तो सच को पहचानिए, ठीक है। ऐसे नहीं लेकर के चलिएगा कि हमें जिस चीज़ की स्किल की ज़रूरत है हम बस सोच रहे हैं, तो सोचते ही मत रह जाइए ज़्यादा, अपने काम को करिए। अपने इमोशंस को थोड़ा सा दोस्त कंट्रोल करिए, ठीक है। कंट्रोल करके ना आप चीज़ों को अच्छे से क्योंकि क्रिएट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस लिखी है मेरे दोस्त, ठीक है। हम एंजेलिक गाइडेंस के बाद देख लेते हैं कि आखिर
किस तरीके से। अगर आप मेरे दोस्त मेरे पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम और जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट रीडिंग का मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, लुक एट बिगर पिक्चर, क्योंकि भाई एक बिगर पिक्चर पे देखिए इस चीज़ को, तो आपको सही से समझ में आएगा कि ये आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अभी क्या करना है मुझे। ठीक है, बिगर पिक्चर पे देखिए। ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। भाई नेगेटिविटी कहा जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि भाई दूर करिए, एक्शन लीजिए अपने काम को करने के लिए। ठीक है, हीलिंग करिए थोड़ी, अगर लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इमोशंस हो रहे हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं सूदिंग म्यूज़िक एक मैंने डाली थी, आप बताएंगे मुझे कि वो पसंद आई तो हम और भी म्यूज़िक्स डालेंगे। तो क्या होता है कि आप ना आँख बंद करके अगर उन म्यूज़िक को सुनते हैं तो वो सचमुच हील करता है। ठीक है, आप कान में लीड लगा करके किसी भी टाइम सुन सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं उस म्यूज़िक के साथ, रिलैक्स कर सकते हैं खुद को, वर्क करता है। ठीक है, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपसे यही कहा है कि भाई ये टाइम है एक्शन लेने का, वही सेम कार्ड आ गया है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो उसे लीजिए। ठीक है, अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, भाई कुछ बड़ा लिखा है आपके लिए, और आप कुछ बड़ा कर भी रहे हैं, आप करना भी चाह रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो जल्दी से जल्दी उसके लिए भाई एक्शन लेना शुरू करिए, और जल्दी से जल्दी मुझे खुशखबरी बताइए कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो गई हैं। आपने फेथ करिए अपने ड्रीम्स पे, अपनी स्किल पे फेथ करिए। कोई बात नहीं, फेलियर हो है, कोई बात नहीं, फेलियर तो सबकी लाइफ में आता है। ठीक है, आपके साथ कुछ मैजिक हो सकता है दोस्त मेरे, आप ही कर सकते हैं। टाइम निकल जाएगा फिर नहीं होगा, है ना, आप कर सकते हैं, वरना आपके पास इतना प्रॉपर देख रहे हैं आप, एक भी कार्ड ऐसे नहीं आ रहे हैं जो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हों या प्रॉपर गाइडेंस में, है ना। इन जो सारे कार्ड्स आपको आपके ड्रीम से रिलेटेड ही दे रहे हैं, और हमारी रीडिंग भी करियर की ही है। तो भाई अपने विज़न पे होल्ड करिए, बहुत ज़्यादा करिए मेरे दोस्त, बहुत नीड है। ठीक है, तो नीड है, जब नीड है तो काम करिए उस विज़न पे। ठीक है, एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, जो आपकी एनर्जी है ना वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती जाएगी, और आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, आपका कमिटमेंट भाई टेस्ट हो रहा है कि आप अपने करियर को लेके कितने कमिटेड हैं, कितने आप उसी सेम करियर को लेके कमिटेड हैं। तो भाई करिए ये चीज़ें, क्योंकि आपके लिए लिखा है ये चीज़ें, सक्सेसफुल आपके लिए लिखी है, इस काम को करिए। ठीक है, कुछ लोगों के लोग तो मैं बहुत नियर फ्यूचर में इस चीज़ को होते हुए देख रही हूँ, किसी अपॉर्चुनिटी को गेन करते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट डिले हो सकता है, बट होपफुल रहिए कि ये आपके लिए क्रिएट होगा। ठीक है, तो थैंक यू, ये थी आपकी रीडिंग। तो हेलो पाइल नंबर 2, जिनका भी बर्थ मंथ इसमें आता है उन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। अगर आप मेरी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दोस्त, तो मुझसे इंस्टाग्राम या जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल ही न्यू चैनल है, तो रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप भी पॉजिटिव हो जाइए। मुझे हैंगमैन का कार्ड मिल गया है। ठीक है, कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी करियर में मुझे लगता है कन्फ्यूजन आप ले रहे हैं, या आपके पास चॉइसेस हैं या ऑप्शन है। ठीक है, या आप करियर चेंज के बारे में शायद कभी कभी आपके मन में आ रहा है, मुझे ऐसा लव वाइब आ रही है आपके लिए। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत अच्छी बात है। मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं भाई, अब तो लोग भी कहने लगे हैं, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, करियर रिसेंट में आपने किसी तरह का कोई फेलियर देखा है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में देखा है या किसी तरीके का कोई करियर में ही आपने कोई भी तो फेलियर है जो देखा है, या किसी तरह का कुछ तो ऐसा दर्द है जो मिला है आपको रिसेंट में। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ओके। बर्डन तो है, मुझे दिख रहा है, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। शायद हो सकता है आप अपनी फैमिली में बड़े हो, नहीं बड़े हैं तो किसी तरह की कोई जिम्मेदारी है जो आपकी फैमिली में आपको उठानी पड़ रही है। बहुत हिम्मती हैं आप, अभी भी अपने करियर पे ही फोकस हैं कि मैं ये तो करके रहूँगा या करके रहूँगा। इससे बड़ी अच्छाई कुछ नहीं होती मेरे दोस्त। अगर आपके अंदर ज़िद है ना, तो ये कार्ड्स हो, दुनिया हो, कोई कुछ नहीं बता सकती है, आप जीत जाओगे अगर आपके अंदर ज़िद और जुनून दोनों है। वाह, ठीक है, एंजल्स आपसे भाई कह रहे हैं खुद को पहचानिए, खुद को मिरर करिए। आप क्या है ना वो खुद को पहचानिए, दुनिया आपको क्या दिखा रही है वो मत देखिए भाई, आप अपनी 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 मेहनत, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए दोस्त मेरे। ठीक है, अगर आप फायरी है ना, आपकी सनशाइन या मूनशाइन लियो है ना, तो भी एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई वो पहचानिए खुद को। ठीक है, मैं भी सारी साइंस भी बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है भाई आपकी लाइफ में, सक्सेस आ रही है दोस्त मेरे, सक्सेस आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम निकल रही हैं। ठीक है दोस्त, सक्सेस मेरी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। द मून, ठीक है, कुछ छुपा हुआ है
किसी भी तरीके का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया बॉटम ऑफ द डेक, वाओ। ठीक है, चलिए हम पहले आपकी सनशाइन या मूनशाइन बता देते हैं। दोस्त आप लियो हो सकते हैं, आप पाइसेस हो सकते हैं, आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी एरिस लियो सैज के भी यहाँ पे कार्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी अवेलेबल है। और यहाँ पर मुझे ओके कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी दिख रहा है और एरिस लियो सैज भी दिख रहा है। लेकिन स्ट्रांगली मुझे जो दिख रहा है वो मेरे दोस्त यही दिख रहा है कि आप पाइसेस हो सकते हैं, आप लियो हो सकते हैं, आप एरिस लियो सैज हो सकते हैं। या जी, दो जगह से मुझे पाइसेस की एनर्जीज आ रही हैं कि पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी है वो क्या रहा है ना कि आप वर्क तो कर रहे हैं। ठीक है, आसपास कोई कलीग है या कोई इन्वायरमेंट है या किसी तरह का कोई बॉस है। ठीक है, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो थोड़ा, या कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है, कुछ तो ऐसा है जिसने मास्क पहन रखा है। ठीक है, मास्क पहन रखा है, या आपके करियर में ऐसी कोई चीज़ है जो कि ना आपके सामने नहीं अभी आ रही है। तो मुझे लगता है कि वो कन्फ्यूजन जो है या वो जो एक फेक या रियल के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड करने की ज़रूरत है अभी करंट में। ठीक है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा है, किसी तरह का कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, या किसी तरह का कोई दिल टूटा है, या रिसेंट में किसी तरह का कोई फेलर देखा है, तो भी मैं देख रही हूँ अगर आसपास वाले लोग अब आपको बताने लगे हैं कि भाई ये नहीं ये करो, या ऐसी ऐसी सिचुएशंस में गाइड करें, कुछ भी है, तो मेरे डियर फ्रेंड्स अगर आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं उन लोगों की चीज़ों को समझ के या देख करके, तो मेरे दोस्त मैं आपको कहूँगी शांत करिए, पहले खुद को शांत करके देखिए आपकी स्ट्रेंथ आपको क्या है। और आप लोग को पता है क्योंकि कुछ लोग ना लियो हैं, वो ये सब जो चीज़ें हैं ना, लियो एनर्जी, अगर भाई आपकी सनशाइन मूनशाइन अगर लियो नहीं भी है ना, आपकी एनर्जी लियो जैसी है कि ये लोग जितना भी बताएंगे, जितना भी बकवास करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके अंदर की जो आवाज़ है ना वो इतनी खूंखार है या इतनी तेज़ है आपके अंदर की आवाज़ कि वो ये लोग कुछ भी बताएंगे आप वही करेंगे जो आपको करने का मन करेगा, जो आप सुनना चाहेंगे, जो करना चाहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी विल पावर अपने करियर को लेकर के। थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कन्फ्यूज़न मुझे ज़रूर दिख रहा है, किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके अंदर है, या तो कुछ सोच रहे हैं माइंडसेट में, या तो कुछ और आपको लग रहा है कि मैं ये भी फील्ड को चूज़ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो दोस्त मेरे थोड़ा सा शांत करिए खुद को, काम करिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि क्या चीज़ है जो मैं ज़्यादा अपने लिए कर सकता हूँ अच्छी तरीके से, फिर उस काम को करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है कि वो आप वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, वर्क करिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। थोड़ा सा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट है तो कोई बात नहीं। क्या होता है कि हम बेहतर अपने जीवन में करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है ना। लेट होने का कोई मतलब नहीं है। लोग, दुनिया तो क्या है, दुनिया तो कहती रहती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ 9 ऑफ वैंड्स की तरफ से भी, तो भी यही कहेंगे कि भाई थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन से निकलिए। अगर थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए हैं तो उससे मेरे दोस्त निकलिए। ठीक है, अपने इंट्यूशन को, पैशन को फिर से फॉलो करिए। डर रहे हैं, डाउट है आपको कि कुछ नहीं होगा, फेलर है, तो रिलीज़ करिए उस चीज़ को, गेन करिए, थोड़ा एक्सपीरियंस को गेन करिए। नीड लग, क्योंकि अभी आपको उन चीज़ों की नीड है। इस चीज़ से बाहर निकलिए। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, ये झगड़ा झगड़ा कुछ कह के जा रहे हैं, आपको भी एकदम डिफेंसिव मोड में लेकर आ जा रहे हैं, चिड़चिड़ा दे रहे हैं। निकलिए उन चीज़ों से। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन तो भी मैं देख रही हूँ कोई कन्फ्यूजन आपको भाई ज़रूर है। ठीक है, या तो ऐसा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको ये पता होने वाला है कि भाई मैं तो ये चीज़ ऐसे सोच रहा था, ये चीज़ तो ऐसी निकली, ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं तो ठीक है। तो ये तो थी जो अभी करंट की कुछ एनर्जीज चल रही। अब अच्छा ये चीज़ है कि अगर कोई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल भी रहा है ना, या मिले, तो भी एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई सक्सेस देखो मिलेगी, लेकिन आप अपनी अपनी ज़िद को नहीं छोड़ो, आप अपनी बातों को नहीं छोड़ो। क्योंकि देखिए करियर की रीडिंग कर रहे हैं और मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक जो आया था ये, और निकल नहीं रहा है ये कार्ड। ओके, ओ वाओ वाओ, उसके नीचे का किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वर्ड का कार्ड है। ग्रेट सक्सेस है भाई, तूफानी सक्सेस है। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये लोग देखने वाले हैं, ऐसी सक्सेस आपको मिलने वाली है। देखिए करियर का रीडिंग है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मेरे दोस्त हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो भाई गुड न्यूज़ है, कोई कोई अफर्मेशन है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, या किसी तरह का कोई चांस है जो आपको मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जल्द ही जल्द। ठीक है, अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे सक्सेस, वेल्थ, स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंसी, एक पावरफुल अथॉरिटी मिलने को दिख रही है।
मिल रही है जॉब को, एक नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है, एक नया स्टार्ट हो रहा है, सिक्योरिटी आ रही है, एक इमेज जो आपकी क्रिएट होनी चाहिए दुनिया वालों के सामने, मुझे वो क्रिएट होती मेरे दोस्त दिख रही है आपकी। ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी आया था ना, तो 2 ऑफ कप्स भी मेरे दोस्त जो है ना, ये भी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है, या तो कोई एग्जाम होने वाला है, या किसी तरह का कोई प्रमोशन होने वाला है, कोई एक चांस आपको आपके बिजनेस में मिलने वाला है, कोई डील मिलने वाली है, कुछ तो है जो मिलने वाली है आपको। ठीक है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, या आपके माइंडसेट में कोई न्यू आइडिया क्रिएट होने वाला है, वो बहुत सॉलिड आइडिया होगा दोस्त। ठीक है, और यहाँ से भी यही सेम मैसेज मुझे मिल रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो राइट पाथ आपको दिखने वाला है। ठीक है, कि सक्सेस आपको मिलने वाली है, कोई नई दिशा आपको मिलने वाली है। ठीक है, और ये आपको थोड़ा जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, इसमें मैं बहुत टाइम नहीं देख रही हूँ कि बहुत टाइम लग रहा है, ये जल्द होने वाला है, क्योंकि ना क्या है कि बस क्या है, आपको अपने पे भरोसा करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को फिर से सुनने की ज़रूरत है दोस्त। ये जैसे ही आप करेंगे ना, ये जैसे ही आप समझेंगे ना, अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी चीज़ों से निकलेंगे ना, ये चीज़ें आपके साथ देखो यार क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए वही है कि आपको खुद को समझना सुनना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं सुनेंगे समझेंगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाता है ना। ग्रोथ और कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी प्रॉब्लम है ये तो निकल जाएगा, क्योंकि ये सब सोर्स आ गया है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम्स आपकी निकल जाएंगी। हो सकता है कि कुछ लोग अपने करियर पाथ को चेंज करें, ठीक है, या क्योंकि कन्फ्यूजन में है तो हो सकता है कुछ चेंज करें और न्यू कुछ स्टार्ट करें। तो भाई आपकी लाइफ में ये मैजिक क्रिएट हो रहा है दोस्त। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग भाई यहाँ से बाहर जाएँ, कोई ट्रैवल करें, किसी तरह की ट्रैवल करके अपने करियर पाथ में चेंजमेंट लाएं। इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है, अपने स्टेट से अपने सिटीज़ से ट्रैवल करके कुछ अपने करियर पाथ में चेंजमेंट लाएं। तो ये बिल्कुल मुझे दिख रहा है। इंग्लिश मुझे प्लीज़ दिखाइए, मुझे गाइडेंस दीजिए कि ये क्या एनर्जीज करियर में होंगी। ठीक है, ओके भाई, सच को पहचानने की ज़रूरत है, ट्रुथ का कार्ड आया, सच को पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे टेम्पटेशन की बात भी आई है कि अगर किसी तरह का कोई भी झुकाव कहीं ज़्यादा जा रहा है ना, तो उसको चेक करिए, उस एनर्जी को चेक करिए कि वो जो मेरा झुकाव जा रहा है क्या वो सही जगह जा रहा है। ठीक है, उसको देखिए, प्लीज़ देखिए। ठीक है, फर्टिलिटी का भी कार्ड है, वाव, फाउंडेशन अचीवमेंट्स का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड आ गया है दोस्त। ठीक है, तो सक्सेस तो मिलनी है आपको, कुछ भी हो जाए मिलनी है। फुलफिलमेंट एंड विशेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यानी फुलफिल हो रहा है, ये जो आपका ड्रीम है, ये जो आपका सपना है, ये फुलफिल हो रहा है, ये आपके लिए मिल रहा है, क्रिएट कर रहे हैं, एंजल्स क्रिएट कर रहे हैं दोस्त, आपको ये सक्सेस मिल रही है। तो प्लीज़ खुद को पहचानिए, लोग क्या कह रहे हैं उससे निकलिए, आप खुद को पहचानिए, खुद के करियर को सुनिए, खुद की अचीवमेंट्स को सुनिए, उसके लिए क्या ज़रूरत है वो करिए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कुछ ज़रूरत है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है, ये सोचिए कि आगे बिगर पिक्चर थोड़ी देखिए कि आगे मेरे साथ कितना अच्छा होगा अगर मैं इस चीज़ को निकल लूँगा। अभी सप्रेशन में जो जा रहे हैं दोस्त, इससे निकलिए। मैं फिर बोलूँगी, लोग आपको क्या बता रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं उससे मतलब रखिए बस। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहते हैं। किसी तरह के गिल्ट में है, किसी कहीं कुछ गलत हो गया है, या फिर कुछ आपको लगता है कि मुझे वहाँ पे ये करते तो मेरे को सक्सेस मिल जाती, ऐसा कोई एग्जाम्स में या कहीं भी किसी तरह कुछ हुआ है, नहीं लीजिए, पास वाइब्स से निकलिए, इससे निकल जाइए। ठीक है, इन टेंशन इन गिल्ट्स में मत रहिए। 2 सेम कार्ड आए हैं आपको ये बताने के लिए, इससे अच्छा निकलिए, निकलेंगे तभी आप फिर से अपने लिए कुछ नया क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर गिल्ट है या कुछ भी है उससे निकलिए भाई, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे देख रहे हैं फुलफिलमेंट एंड विशेस का कार्ड आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्या है, साइलेंस में जा सकते हैं आप। अगर आपको लग रहा है अभी कि थोड़ा सा शांत होकर के अपनी चीज़ को फिर से एनर्जी को वापस से रिबिल्ड करने की ज़रूरत है, वो करिए। ठीक है, फ्लावरिंग आपकी लाइफ में आएगा, फिर आएगा ही आएगा मेरे दोस्त, ये फ्रेंडलीनेस आएगा, यानी आप कमांड करेंगे, लीड करेंगे आप अपने करियर पे। ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे क्योंकि बहुत स्ट्रांगली स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बिजनेस पर्सन भी हैं यहाँ पे, इस वाले कार्ड से मुझे दिखा था, लेकिन साथ में बिजनेस के साथ साथ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ लोग स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की नीड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बिजनेस या करियर किसी का, कुछ लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स में दिख रहा है, तो स्पोर्ट्स के वालों को भी मैं यही मैसेज करूँगी कि लाइफ में अगर कोई और कुछ भी बता रहा है, इससे इस चीज़ का इतना फ़र्क मेरे दोस्त मत डालिए, जितना फ़र्क आपका इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपकी इनर विल आपको क्या गाइड करे कि आप कर सकते हैं उस काम को, अगर कर सकते हैं तो करिए। एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे बारे में टेक ले भाई। अब आप बहुत तूफानी हैं, आप ना लोगों की वजह से बस खाली गलत तो उस पर चले जा रहे हैं। मतलब आपको ये लग रहा है कि क्या है, आपके अंदर आग है, आग, उस आग को जरा जलाए रखिए और कस के दिखाइए दुनिया को क्या है। एंजल्स ने भी आपसे कह दिया, शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखा दो आप कौन हो, तूफान हो। मैं कह रही हूँ आपको तूफान हो, एंजल्स भी कह रहे हैं आप तूफान हो। आप फालतू दोनों औरों की बातों पे आ रहे हो, नहीं,
कुछ भी कर सकते हैं आप। विज़न अपने पकड़िए, अपने विज़न को पकड़िए, आप मैजिक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैजिक, मैजिक क्रिएट कर देंगे आप, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ के कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी जो है ना धीमे धीमे मोमेंटम पे आ रही है। खुद को चलाइए और करिए, अपनी लाइफ अपने हाथ में लीजिए। ठीक है, नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत में ही चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं लिख दी गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कुछ स्टोन पे नहीं लिखा है। अपनी किस्मत को बदलने का काम उठाइए, बीड़ा उठाइए, बदल दीजिए, हम आपके साथ हैं। जो एंड टफ साइकिल का एंड एंजल्स कह रहे हैं मैंने अप्रोच कर दिया है, चीज़ें सब कुछ बहुत बेहतर लाइफ में जाएंगी। ठीक है, ये टाइम हीलिंग का है। अगर आपको हील करना है तो हील कीजिए, साथ में आपको टेक एक्शन का है। दोनों चीज़ आ गई है, यानी कि एक तरफ बोल रहे हैं एंजल्स की साइलेंस में जाके खुद को हील करो भाई। ठीक है, एक तरफ एंजल्स बोल रहे हैं कि एक्शन भी साथ में लेते रहो, यानी दोनों काम में बैलेंस लाओ। ठीक है, दोनों काम में बैलेंस लाओ, एक काम को ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि ये शायद टाइम आ चुका है, एकदम टाइम आ चुका है आपका। देखिए मैसेज भी आ गया है, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, आपका टाइम आ चुका है दोस्त। अब ये टाइम ना ठंडा होने की नहीं है, ये टाइम तेज़ से अपने आप को जलाने की है। ठीक है, ये टाइम देखिए, वही वही मैसेज जो हम बोल रहे हैं एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं। ये टाइम्स ना नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की है, ये टाइम अब ठंडे होने की नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको रेजोनेट करती, पसंद आती मेरे दोस्त, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मोटिवेट करें। सब मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे ज़रूर मोटिवेट करें नेक्स्ट रीडिंग के लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन आए। थैंक यू सो मच।